ओम गणेशी महागणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहते हैं। इसे हरिशयनी या पद्मा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस बार यह एकादशी 10 जुलाई दिन रविवार को है। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे अगर आप इस देवशयनी एकादशी पर अपने घर के दरवाजे पर लगा देते हैं तो इससे आपको भगवान विष्णु के साथ ही धन की देवी मां लक्ष्मी की भी असीम कृपा प्राप्त होगी। घर में मां लक्ष्मी का वास होगा। घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहेगी। घर परिवार को किसी की बुरी नजर भी नहीं लगेगी। घर में कोई बुरी चीज प्रवेश नहीं कर पाएगी और पूरे परिवार की भगवान लक्ष्मी नारायण रक्षा करेंगे। घर परिवार से दुख, दरिद्रता और गरीबी का हमेशा के लिए नाश हो जाएगा। दोस्तों, साल की सभी एकादशियों में देवशयनी एकादशी का विशेष महत्व है। मान्यता के अनुसार देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 माह के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और इन 4 माह में कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। इन माह को चतुर्मास कहा जाता है। इस दौरान मुंडन, विवाह, सगाई और मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु निद्रा में जाने से पहले प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। इसलिए इस दिन भगवान विष्णु का पूजन करने से जीवन में चल रही सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। इस दिन व्रत रखने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और भगवान विष्णु मां लक्ष्मी अपने भक्तों को मनचाहा वरदान प्रदान करते हैं। दोस्तों, इस बार देवशयनी एकादशी का व्रत 10 जुलाई को रखा जाएगा और व्रत का पारण 11 जुलाई को किया जाएगा। व्रत पारण करने का शुभ मुहूर्त है 11 जुलाई की सुबह 5:31 से सुबह 8:17 तक। इस दिन द्वादशी तिथि सुबह 11:13 पर समाप्त हो जाएगी। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले अवश्य ही कर लें, तभी व्रत पूर्ण होता है। दोस्तों, इस बार देवशयनी एकादशी पर 3 बहुत ही शुभ योग, रवि योग, शुभ योग और स्वास्थ्य सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है, जिससे इस बार की एकादशी और भी ज्यादा खास हो गई है। दोस्तों, अब हम आपको जो उपाय बताने जा रहे हैं, यह उपाय आप एकादशी के दिन में या रात में किसी भी समय कर सकते हैं। उपाय करने के लिए सबसे पहले स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। आज के दिन भूलकर भी काले रंग के वस्त्र ना पहने। अब आप सबसे पहले अपने मंदिर की सफाई करें। मंदिर में भगवान जी की जितनी प्रतिमा है उन्हें स्नान कराएं और स्वच्छ वस्त्र पहनाएं। अगर तस्वीर है तो साफ कपड़े से पोंछें। आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु का दक्षिणावर्ती शंख से अभिषेक करने से घर में सुख समृद्धि आती है। अगर आपके यहाँ शंख है तो आप इस शंख से भगवान श्री हरि विष्णु का अभिषेक अवश्य करें। अब आप भगवान विष्णु मां लक्ष्मी जी के सामने एक शुद्ध घी का दिया जलाएं और एक सुगंधित धूप बत्ती जलाएं। शुद्ध घी ना हो तो आप जिस भी घी का दिया अपने मंदिर में जलाते हैं तो आप उस घी का दिया मंदिर में जलाएं। ये तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि एकादशी के दिन चावल नहीं खाने चाहिए, चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन यह भी ध्यान रखें, पूजा में भी आज के दिन चावल का इस्तेमाल भूलकर भी ना करें। अब आप सबसे पहले भगवान श्री गणेश को प्रणाम करें, फिर भगवान विष्णु मां लक्ष्मी जी को प्रणाम करें और भगवान जी को हल्दी कुमकुम से तिलक करें। तिलक करने के पश्चात आप भगवान विष्णु मां लक्ष्मी जी को किसी फल मिष्ठान का भोग लगाएं। हो सके तो ऋतु फल यानी कि जो मौसमी फल है आप उनका भगवान जी को भोग लगाएं, नहीं तो कम से कम शक्कर का भोग अवश्य ही लगाएं। भोग लगाने के बाद अब दोस्तों आप एक मोर पंख लें। जी हाँ दोस्तों, मोर पंख भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है, ये तो हम सभी जानते ही हैं। लेकिन मोर पंख का हमारे धर्मशास्त्रों में काफी अधिक महत्व बताया गया है। मोर पंख में सभी देवी देवताओं और नवग्रहों का वास होता है। मोर पंख बहुत से देवताओं का प्रिय आभूषण है। भगवान कृष्ण, माता सरस्वती, माता लक्ष्मी, इंद्रदेव, शिव पुत्र कार्तिकेय तथा भगवान श्री गणेश सभी को मोर पंख किसी न किसी रूप में अवश्य ही प्रिय है।
इसलिए यह मोरपंख जीवन की दिशा और दशा दोनों ही बदलने में सहायक माना जाता है। मोरपंख खूबसूरत होने के साथ ही यह बुरी शक्तियों और प्रतिकूल चीजों के प्रभाव से भी बचाता है। मोरपंख नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में सबसे ज्यादा प्रभावशाली माना जाता है। मोरपंख लेने के बाद अब आप इस मोरपंख पर थोड़ा सा गंगा जल डालकर इसे कपड़े से पोंछें और शुद्ध करें। गंगा जल ना हो तो आप साफ जल डालकर इसे शुद्ध करें। जरूरी नहीं है कि पूरा डंडी समेत आपको लंबा मोरपंख लेना है, आप छोटा मोरपंख भी ले सकते हैं। लेकिन जो मोरपंख का ऊपर का हिस्सा होता है जिसमें आंख जैसी बनी होती है वह आपको पूरा साबुत ही लेना है, चाहे लंबाई आप उसकी अपनी इच्छानुसार ले लें। अब इस मोरपंख को आप भगवान श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी जी के सामने एक कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर रख दें और फिर इस मोरपंख पर भी आप हल्दी कुमकुम से तिलक करें। मोरपंख रखने के बाद अब आप भगवान विष्णु जी के अवतार भगवान श्री कृष्ण के इस मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र इस प्रकार है, कृष्ण कृष्णाय नमः, कृष्ण कृष्णाय नमः। दोस्तों इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। मंत्र का जाप करने के पश्चात अब आप माँ लक्ष्मी का ध्यान करें और थोड़ी देर जय माँ लक्ष्मी का मन ही मन जाप करें। दोस्तों हो सके तो पूजन के बाद आप एकादशी की कथा को अवश्य सुनें। ऐसा करने से आपको भगवान श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी जी की असीम कृपा प्राप्त होगी। एकादशी की कथा की वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। दोस्तों इस तरह पूजन करने के बाद अब आप यह मोरपंख अपने हाथों में लें और भगवान श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी जी को प्रणाम कर अपने घर में सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। आपकी जो भी धन संबंधी समस्या है उसको दूर करने की प्रार्थना करें। भगवान श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि वह आपके घर परिवार की रक्षा करें और आपके घर में सदैव स्थिर वास करें। इस तरह प्रार्थना करने के बाद अब आपको यह मोरपंख ले जाकर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर लगा देना है। यह मोरपंख आपको घर से बाहर नहीं लगाना, बल्कि घर के अंदर की तरफ आपको यह घर के मुख्य दरवाजे पर लगाना है। आप इसे किसी टेप की सहायता से चिपका सकते हैं या फिर कोई अगर डोर हैंगिंग लगा हुआ है तो आप उसमें लगा सकते हैं, या फिर आप किसी फ्रेम में इसको मड़वाकर इसको आप एक तस्वीर की तरह भी आप अपने मुख्य द्वार पर लगा सकते हैं। बस आपको इसे लगाने के बाद इतना ध्यान रखना है कि सफाई करने के लिए आप झाड़ू वगैरह से इसे ना झाड़ें, बल्कि किसी साफ कपड़े से आप इसे पोंछें। दोस्तों हमारे धर्मशास्त्रों में बताया गया है कि घर के मुख्य द्वार पर मोरपंख लगाने से पैसा चुंबक की तरह दौड़ा चला आता है। घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाती, क्योंकि मोरपंख से नकारात्मक ऊर्जा और बुरी शक्तियां दूर भागती हैं। मोरपंख को मुख्य द्वार पर लगाने से और जिस घर में नकारात्मक ऊर्जा बुरी शक्तियों का प्रवेश नहीं होता उस घर में सुख शांति बनी रहती है, और जिस घर में सुख शांति होती है वहां माँ लक्ष्मी का वास होता है। इस तरह घर के मुख्य द्वार पर मोरपंख लगाने से परिवार को किसी की बुरी नजर भी नहीं लगती और घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। धन संबंधी सभी समस्याएं धीरे धीरे दूर होती चली जाती हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। दोस्तों अगर आप व्यापार करते हैं, आपके व्यापार में कोई समस्या चल रही है, व्यापार में गिरावट आ गई है, व्यापार में बरकत नहीं हो पा रही, या व्यापार स्थल पर भी नकारात्मक ऊर्जा का आपको एहसास होता है, एक उदासी रहती है, आलस रहता है और आपका दिमाग भी अच्छी तरह से काम नहीं करता, तो इन समस्याओं को दूर करने के लिए इसी तरह पूजा करने के बाद आप इस मोरपंख को अपने व्यापार स्थल के मुख्य द्वार पर लगा दें। ऐसा करने से आपके व्यापार में जो भी समस्या चल रही होगी वह जल्द ही दूर हो जाएगी और व्यापार में बरकत होगी। वास्तु शास्त्र में भी माना गया है कि घर के मुख्य द्वार पर मोरपंख लगाने से घर से वास्तु दोष भी दूर होता है। मोरपंख में सभी देवी देवताओं और नवग्रहों का वास होता है। इस तरह पूजा किया हुआ मोरपंख लगाने से देवी देवताओं और नवग्रहों का आशीर्वाद भी घर और दुकान पर बना रहता है। दोस्तों एकादशी के पावन पर्व पर इस आसान से उपाय को कर इससे लाभ अवश्य ही प्राप्त करें।
उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, हमारे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।